एक ऐसा सच जिसे जानकर भी लोग अनदेखा करते हैं। सोचिए, एक ऐसा सच जो लगभग हर इंसान जानता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर वो सच मान लिया तो उसकी जो सुविधा है वो छिन जाएगी, उसका स्वाद छिन जाएगा और उसकी जो आदतें हैं वो बदल जाएंगी। और इंसान सच से ज़्यादा अपनी आदतों से प्यार करता है। अब जरा एक सीधा सवाल, ये जो प्रकृति है इसने इंसान को क्यों बनाया? क्यों दी हमें सबसे ऊंची चेतना? क्या सिर्फ इसलिए कि हम पैसे कमाएं, शादी करें, बच्चे करें और एक दिन मर जाएं? अगर यही मकसद होता तो इंसान और जानवर में फ़र्क ही क्या होता? पर फ़र्क तो है, और बहुत बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब साफ है, प्रकृति हमसे कुछ और चाहती है। ये पूरी प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, पहाड़, ये सब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, अपने लिए लड़ नहीं सकते, तो इनकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। पर क्या हम कर रहे हैं? या हम ही इनके सबसे बड़े शोषक बने हुए हैं? ये बात समझने की है ना। अब आते हैं उस सच पर, जब कोई कहता है मैंने डेयरी छोड़ दी है या मैं वीगन बन रहा हूँ, तो तुरंत दो तर्क आते हैं। पहला, तुम्हारे अकेले करने से क्या होगा? तो सुनो, सबसे पहले मैं बदलूंगा, मेरे अंदर करुणा आएगी, ईमानदारी आएगी, सही निर्णय लेने की ताकत आएगी, और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को सच में इंसान कह पाऊंगा। और जहाँ तक बात है मुझे इससे क्या मिलेगा, सही काम रिवॉर्ड के लिए नहीं किया जाता, सही काम खुद ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। तर्क नंबर 2 क्या आता है? हमारे यहाँ तो गाय भैंस को प्यार से रखते हैं। बहुत अच्छा, मान लेते हैं कि ऐसा होता है, पर सवाल ये है कितनी गाय भैंस? 10, 50, 500, 1000, 2000? लेकिन सच ये है, देश और दुनिया में लाखों करोड़ों पशु हर साल मीट और डेयरी इंडस्ट्री में जाते हैं। तो क्या आपका लोकल केयर इस ग्लोबल सफरिंग को रोक देता है? नहीं रोक पाता ना। तो समझने वाली बात यह है कि हम सब इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि डिमांड हम क्रिएट करते हैं। हमारा स्वाद किसी की जिंदगी से बड़ा हो गया क्या? हम सब इनकी हत्याओं का बोझ अपने सर पर लेकर चल रहे हैं। हम चाहे माने या ना माने, पर सच बदलता नहीं। और फिर हम कहते हैं हमारे साथ ही क्यों बुरा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन प्रकृति हिसाब रखती है। अगर हम संतुलन बिगाड़ेंगे तो उसका परिणाम हमें ही झेलना पड़ेगा। प्रकृति हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, वो एक एक से हिसाब लेती है। और सबसे दुख की बात जानते हो क्या है? हमें एहसास भी तभी होता है जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, और कुछ लोग तब भी नहीं समझते। किस्मत में यही लिखा था, सब भगवान करवा रहे हैं, ये कहकर बस आगे बढ़ जाते हैं बिना कुछ बदले। अब खुद से पूछिए, आप 200-500 जानवरों की बात करेंगे या लाखों की? आप सच के साथ खड़े होंगे या अपने स्वाद के साथ? निर्णय आपका है। सच को जितना दबाओगे वो उतनी ताकत से वापस आएगा।